आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब क्या कि ये ऐसा ओलंपियाड, एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपके कंसेप्ट का टेस्ट होता है। ईच क्वेश्चन में अगर आपका ईच चैप्टर पे कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आपसे ये समझना चाहता है कि आपका कंसेप्ट यहाँ कितना क्लियर है। तो ये मैं स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। अभी इस वीडियो में मैं पूरा अचीवर सेक्शन तक सॉल्व करने वाली हूँ। ध्यान से देखना, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर ट्रिक है, कैसे आसानी से कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन ईच सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। जिसके पास बुक होगा वो बुक ओपन करके बैठो, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस तो मैंने स्टार्टिंग में दे दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करना है। एकदम से इजी है, कुछ नहीं करना है। 7 टू द पावर -1 है, -8 टू द पावर -1 है। अब -1 वाले पावर तो आपको पता है कि उनको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ है 4 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1। कुछ नहीं करना है, फटाफट 1/7 प्लस नहीं माइनस है, यस, -1/8 कर लेना है। होल टू द पावर -1 करना है और माइनस यहाँ जो है हमारे पास वो 1/3 एंड -1/4 एंड होल टू द पावर -1 कर लेना है। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, ये हो जाएगा 8 - 1 एंड 8 - 7 एंड होल टू द पावर -1। माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 जा 12 एंड 4 - 3 एंड होल टू द पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/56 है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं ना 56 रेसिप्रोकल करके। और माइनस ये 1/4 है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 नहीं है, ये 12 है। हाँ, ये क्या है, 12 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 12। ठीक है, 56 - 12 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया डी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है कि व्हेन 5 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 है। ठीक है, इसको लिखना है क्या, हमारा एक्सप्रेस ना स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखो, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 - 2000 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करना है। अब यहाँ देखो कि कॉमन क्या हो सकता है, 10 टू द पावर -3 तो कॉमन हो सकता है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो अब क्या रह जाएगा हमारे पास 5 माइनस, और जब 2000 है और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे क्योंकि 10 टू द पावर -3 यहाँ रह गया है, तो ये 1000 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना। तो आसानी से आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 10 टू द पावर -3 है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 तो 3। तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -3। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बी। तो मिल गया आपको ये भी आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एकदम आसानी से हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छे से बनाना, ताकि आपका जो है बस खाली ओलंपियाड ही नहीं अच्छा हो, सारे एग्जाम्स जो हैं वो अच्छे हों। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 है ना, एंड
दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, तो यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻²। ये बोलता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या, डेसिमल से पहले बस एक ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, इसका डेसिमल और इसका डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों रिमूव करना है ना। क्या लिख लेंगे हम लोग 2.88, ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 24 होता है 288 और 2 डिजिट हो जाएगा। और यहाँ 10⁵ -2, तो 5 - 2 क्या 3, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में भी आए, आपका टाइम भी सेव हो। x फाइंड आउट करना है ये भी आसान क्वेश्चन है। 7/9 है, होल टू द पावर -8 है, बेस इक्वल कर लेना है तो x मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पावर से बेस को इक्वल करना है ना। इज इक्वल टू 9/7 होल टू द पावर x है। यहाँ देखो ये 7/9 है, लेकिन यहाँ पर 9/7 है, तो सबसे पहला काम करो इसको भी 9/7 बना लो, ठीक है। अब ये -8 जो था वो +8 हो जाएगा, और यहाँ भी 9/7 है, तो ये जो 6 है वो इसमें आके ऐड हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या 9/7 का x, दोनों तरफ पावर इक्वल, इसलिए वैल्यू इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या 14। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है शायद, ठीक है। चलिए वो भी मिल गया आपको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स डेसिमल में गिवन है। डेसिमल में गिवन है तो कितना बोले थे कि डिजिट काउंट करो, और अगर डेसिमल है तो 10⁻⁻6 लिख लो, क्योंकि 6 डिजिट है डेसिमल के बाद, ठीक है। और क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द प्लांट सेल गिवन है, उसको भी डिवाइडेड बाय कर लो, क्योंकि वो रेशियो पूछ रहा है। रेशियो में हमेशा याद रखेंगे कि जिसका रेशियो बाद में लिखा हो दैट ऑफ प्लांट सेल है, मतलब प्लांट सेल डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हो जाएगा 1275, जो भी नंबर है वो लिख लो, और जितना डेसिमल के बाद डिजिट था वो हमारा आ जाएगा पावर में, ठीक है। तो 10⁻⁻8। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, देखो 1275 को 700 से कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर जब कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 51, तो ये तो डायरेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, यही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी शायद आसानी से हो जाए। Earth is this much kilometer away from the Saturn. Express this distance in a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ बस कुछ नहीं करना है आपको, बस जितने भी नंबर्स हैं 1 2 7 5 है ना, और उसके बाद कितना है आपका डेसिमल, तो 10⁻⁻, जो है वो वहाँ पर है हमारा 6 लिख लेंगे, लेकिन ये 3 जो है वो डेसिमल के बाद इसमें काउंट करेगा, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 1.275 इंटू 10⁻9 है ना। तो ये जो आपका आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 में 1.275 टू द पावर 10⁻9, आई थिंक डी आंसर है, तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एकदम ध्यान से अच्छे से बनाओ, ठीक है। और जब ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स मिले तो आकर के कमेंट में ज़रूर से बताना मुझे, ठीक है। द सेल ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 1 आवर, 1 आवर के बाद वो डबल हो जाता है। हाउ मेनी सेल्स विल देयर बी आफ्टर 8 आवर्स। कुछ नहीं करना है, मान लो कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो x है, ठीक है, तो 1 आवर के बाद कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 आवर के बाद कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 आपको फाइंड आउट करना है 8 आवर के लिए, तो जब 1 में था तो 2 टू द पावर 1 था, तो जब 2 में है तो 2 टू द पावर 2 है ना। तो जब 8 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8x,
है ना। तो ये कितना टाइम्स बढ़ गया, 2 टू द पावर 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए वैसे ही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6.125 इंटू 10 टू द पावर 9। कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस खाली आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें बस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 243। इसमें थोड़ा है, ट्रिकी है, सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन। और ये अचीवर सेक्शंस है, तो हमेशा याद रखना अचीवर सेक्शंस का मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करना मत भूलना। 243 एंड होल टू द पावर है 0.13। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हो रहा है 243 होल टू द पावर 0.07। तो जब 243 है तो इसको हम लोग ऐड तो कर ही सकते हैं ना। और यहाँ क्या है गिवन, 7 टू द पावर 0.25 है ना। और मल्टीप्लाई है 49 टू द पावर, तो 49 को हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 7 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा वहाँ हमारे पास 0.075 है। हाँ ठीक है, और क्या है 343 है ना। तो 343 जो है उसको भी हम लोग, और ये जो 343 है ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 7 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना है 0.2। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7/3 होल टू द पावर 2x। तो आपको फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, जो ये 243 है इसको हम लोग 3 के पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 3 टू द पावर, पहला तो ये हो गया 13 एंड 7, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 5, क्योंकि 243 है, 3 टू द पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कर लो 20/100। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 टू द पावर 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 7 टू द पावर है, ये सारे नंबर को जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 60। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 7 टू द पावर है ना 0.25 0.15 0.60। ठीक है, सब मिल करके हो जाएगा हमारा 1। तो अब ये 1 हो गया, तो यहाँ भी आ जाएगा 7 टू द पावर 1। तो यहाँ लिख लेंगे 7 टू द पावर 1। तो 3/7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे या इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 7/3 होल टू द पावर 2x। तो ये -1 हो सकता है, तो पावर सेम हो जाएगा, 7/3 -1 इज इक्वल टू 7/3 2x। ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको ये दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देखो जब पावर इक्वल हो, जब बेस इक्वल हो तो पावर सेम होता है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। और इस तरह से जो आपका ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये अलग अलग 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। ठीक है, तो ओलंपियाड में थोड़ा स्मार्टली भी वर्क करना पड़ता है। स्मार्टली मतलब देखो, जैसे यहाँ पर गिवन है m² इज इक्वल टू 27 होल टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 16 टू द पावर -3/2। ठीक है, और यहाँ है m इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, p में से। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये m² का वैल्यू गिवन है, तो 327 को क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/3 से, इंटू हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 4 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय -3/2,
2 से 2 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल। तो अब आपके पास क्या रह गया 3 टू द पावर 2, और यहाँ क्या रह गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर -3। तो जैसे ही -3 है तो हम लोग इसको नीचे ले आएंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 4 है तो 4 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 9 अपॉन, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारा m², तो हम लोग को फाइंड आउट करना है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9/64 इज इक्वल टू क्या 3/8 है ना। तो अब आप देखो कि 3/8 कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। अगर ऑप्शन सी का 3/8 है तो वो क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट आंसर होगा वो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसी को एक बार रीचेक कर लो ताकि आप करेक्ट हो और सी आंसर दे दो ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क इसमें करना होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, यहाँ गिवन है a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू, है ना। और आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है a³ + b³ + c³। तो a³ + b³ + c³ को फाइंड आउट करने में आप कैसे डालेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू है आपका a इज इक्वल टू 1/4, नहीं क्योंकि 2 टू द पावर -2 है, वो हो जाएगा 1/4, माइनस है 2 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/8। ठीक है, वैसे ही b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 2 टू द पावर -3, तो 2 टू द पावर -3 क्या हो जाता है 1/8। ठीक है, माइनस क्या है 2 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 1/16। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/16। वैसे ही c का वैल्यू क्या गिवन है 2 टू द पावर -4, मतलब क्या 1/16 माइनस 2 टू द पावर -2, तो 1/4 है ना। ये क्या मिल जाएगा आपको -3/16। तो इस तरह से आपको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है a³ + b³ + c³। a³ हो जाएगा a³ लिख लेते हैं + b³ + c³, है ना। a³ क्या हो जाएगा हमारा 1/512, b³ क्या हो जाएगा 1/4096, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो ये 27, एंड ये माइनस में है वो याद रखेंगे, और 16 में हो जाएगा 4096। मैंने बहुत सारे क्यूब बनाने के, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स जो है अभी शॉर्ट्स में दे रखे हैं, तो आप लोग जाकर के उस शॉर्ट्स को देखिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -18 एंड 4096, ठीक है, इज इक्वल टू -9/2048। और जब 10 ABC फाइंड आउट करेंगे, 10 ABC जो सेकेंड पार्ट है, तो ये आएगा आपका -15/1024। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एंड फैक्टराइजेशन वाला वीडियो मैं अभी आज ही डाल दूंगी। ठीक है, सो दैट कि आपका जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो। ठीक है, खुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।